नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 3Ds ऑफ सक्सेस। सक्सेस के तीन डायमेंशंस। ऐसी हम 3 सीरीज़ अभी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल ज्ञान क्वेस्ट को। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा, या कोई सुधार आपको लगता है कि इसे सुधार की आवश्यकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब रोज़ की तरह हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ब्यूटीफुल थॉट से स्टार्ट करेंगे। तो ये थॉट आपका मियामोतो मुसाशी हैं, ये एक समुराई हैं, उनके द्वारा एक कोटेशन है कि ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी चीज़ बाहर नहीं होती है। सब चीज़, अगर आप कुछ भी चीज़ पाना चाहते हो वो आपके अंदर है, जो आपको तेज, बेहतर, ताकतवर, मजबूत और होशियार बना सकती है। तो सब चीज़ आप ही के अंदर है। तो आगे बढ़ते हैं, आज जानते हैं आज के अपना लेक्चर। तो जो जिन 3Ds की बात करने जा रहे हैं, तो वो 3Ds कौन कौन से हैं। पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। हिंदी में अनुशासन। अनु मीन्स सेल्फ, शासन मीन्स रूल। जब आप अपने ऊपर रूल करने लग जाते हैं, अपने आप को प्रिंसिपल्स अपने ऊपर रूल करने लग जाते हैं, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। सेकंड इज़ डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है आपका, डेडिकेशन का मतलब होता है निष्ठा, या फिर हम निष्ठा कह सकते हैं, या फिर समर्पण। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। तो ये आपके डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये 3Ds ऑफ सक्सेस हो गए। आइए जानते हैं इनके बारे में एक करके। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला डिसिप्लिन। मैंने आपको बताया डिसिप्लिन का मतलब, और इसको सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं हिंदी में अनुशासन। अनुशासन मीन्स स्वयं के ऊपर शासन। मीन्स ये जब आप अपने ऊपर अपनी लाइफ में प्रॉपर रूल और सिस्टम से फॉलो करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को, जो आपके गोल मीन्स आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको के लिए हेल्पफुल होती है, तो उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। जब अपनी लाइफ को आप एक प्रॉपर सिस्टम्स और रूल्स के अकॉर्डिंग जीने लग जाते हैं। और जब डिसिप्लिन से क्या होता है, डिसिप्लिन से आपकी हैबिट्स, देखिए डिसिप्लिन से आपकी हैबिट सुधरेगी, और हैबिट से अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी और लाइफ में चेंज आएगा। पर्सनैलिटी और लाइफ इम्प्रूव होगी। तो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और मैं आपको बता दूं कि ये एक पर्सनल बात बता दूं कि मेरे एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें मैंने ये आंसर दिया था, एंड आई एम श्योर दैट आंसर वॉज वेरी स्ट्राइकिंग। वो बहुत पसंद आया उन लोगों को। तो डिसिप्लिन क्या इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड टू बी डन इवन व्हेन डोंट वांट टू डू इट। डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आप ना भी करना चाहो, जब आपका मन ना भी हो तभी भी अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो तो वो उसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं। देखिए डिसिप्लिन और मोटिवेशन दो अलग अलग चीज़ें। मोटिवेशन एक छोटे टाइम, एक स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ के लिए एक्टिव होता है, मीन्स वो आपको एक थोड़े टाइम के लिए पुश करेगा। लेकिन अगर आपको लॉन्ग रन के लिए चाहिए तो आपको डिसिप्लिन मीन्स आपको अपनी लाइफ को प्रॉपर रूल और सिस्टम से चलना पड़ेगा। और डिसिप्लिन ओवर परफेक्शन। डिसिप्लिन ओवर परफेक्शन का मतलब, इसको हम एक कोट से समझते हैं, लाइन से समझते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट परफेक्ट। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हैं वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनके अंदर बहुत सारा डिसिप्लिन, अनुशासन है। सो आप माइक टायसन का एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये कहते हैं कि अपने कंफर्टेबल, आरामदायक स्थिति से अनकंफर्टेबल, ऐसे जहाँ पे आपको असहज महसूस हो, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो आपको अपने कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन तक ले जा रहे हैं, तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। और ये कहते हैं कि मुझे इस चीज़ में कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल जोन में ले जाने में जो हेल्पफुल करती थी, जो मुझे प्रेरणा देती थी, वो मेरा डिसिप्लिन था। और इसकी वजह से ही मैं अपना इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाया हूँ। मैं माइक टायसन के बारे में बता दूँ, ये दुनिया के महान बॉक्सरों में से एक हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने आपको बताया, जब भी डिसिप्लिन का नाम आएगा, जब भी डिसिप्लिन आता है तो हमारे दिमाग में 2-3 पिक्चरें सामने आती हैं। पहली पिक्चर आती है आर्मी पर्सन्स की। अगर हम इंडिया की बात करें, स्पेशली द स्पेशल फोर्सेस लाइक पैरा फोर्सेस, पैरा ट्रूपर्स। तो आपने उरी मूवी देखी होगी, तो यू हैव सीन दैट कि हाउ डिसिप्लिन लाइफ द पैरास लिव, हाउ टिपिकल लाइफ इज देयर। और दूसरे आपके मैंने मार्शल आर्टिस्ट, जिनका नाम हमारा डिसिप्लिन सुनते ही उनका नाम हमारे जहन में आने लग जाता है।
तो ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम, ब्रूस ली। और ये आपके एक स्पेशल पैरा ट्रूपर्स हैं, इनका नाम है गौरव चौधरी। अगर इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। इज़ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। और ये आपको ये बात बता दूं मैं आपके बारे में, ही इज़ अ शाओलिन मोंक। तो शाओलिन दुनिया के महानतम योद्धाओं में से एक है। एंड ही इज़ टोनी जा, मार्शल आर्टिस्ट फ्रॉम थाईलैंड। सो आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज़ आती है, अगला डी है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताया था दृढ़ निश्चय। अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो आपको आपका दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। और इसके लिए आपके रास्ते में बाधाएं, ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन उन बाधाओं को तैर करके आपको डिटर्मिनेशन मीन्स इन बाधाओं से जो पार कर पाता है, इन बाधाओं को पार कर पाता है, वही लाइफ में सक्सेस पा पाता है। तो आपने हरिवंश राय की फेमस कविता सुनी होगी कि हरिवंश राय की फेमस कविता है, अगर आपने उससे सुना होगा तो आपको इसके बारे में आपको आइडिया आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। डिटर्मिनेशन बिकम्स ऑब्सेशन। डिटर्मिनेशन बिकम्स ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है पागलपन या जुनून। डिटर्मिनेशन पहले जुनून बन जाता है और ऐसे ये काम करता है। मीन्स आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। जुनून जिसे लोग पागलपन समझते हैं कि आप उसे कर गुजरने के लिए किसी चीज़ को करने के लिए ना वक्त देखते हैं, ना समय, ना वक्त देखते हैं, ना जगह देखते हैं, आप बस उसे करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका किसी का डांस के लिए ऑब्सेशन होता है, किसी का पढ़ाई के लिए ऑब्सेशन होता है, किसी के लिए स्पोर्ट्स के लिए ऑब्सेशन हो, तो जहाँ वक्त मिले, जगह मिले, वो एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो इसी में आपको मैं दो महान एथलीट के नाम बताऊं तो वन इज़ मोहम्मद अली एंड अनदर वन इज़ कॉनर मैगनेगर। तो मोहम्मद अली इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। तो ये कहते हैं कि मैंने अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से मुझे नफरत थी, लेकिन मुझे पता था या तो मैं ट्रेनिंग से जो मुझे फिजिकल टायर्डनेस हो रही है, जो मुझे फिजिकली मैं जो थक रहा हूँ, या तो मैं इसे झेलूँ या फिर मैं हार का टैग अपने पास, या तो ज़िंदगी भर हार का टैग अपने साथ लेके चलूँ। तो उन्हें ये अच्छा लगा कि मैं अभी जो पेन है, जो दर्द मुझे मिल रहा है इस ट्रेनिंग का, उसे झेल लूँ और फिर एक चैम्पियन कहलाऊँ। दूसरा है कर्नल मैगनेगर। ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर इन द वर्ल्ड एंड ही इज़ द टॉप मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग एथलीट्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट्स हैं कर्नल मैगनेगर। तो ये बोलते हैं कि टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इट्स ओनली हार्ड वर्क, क्योंकि भगवान ने सबको ही कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, लेकिन जो एक को दूसरे से अलग बनाता है वो है हार्ड वर्क। आप कितना हार्ड वर्क या कितना ऑब्सेशन कितना है आपके अंदर, वो जुनून कितना है आपको उस चीज़ को पाने का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डेडिकेशन मैंने आपको बताया था, डेडिकेशन होता है निष्ठा या फिर डेडिकेशन समर्पण। आप किसी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से, मतलब कितने समर्पित भाव से करते हैं। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज समर्पण। तो फर्स्ट वी बिल्ड द हैबिट्स देन वी बिल्ड अस। पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर हम अपने आप को बनाते हैं। जैसी हमारी आदतें होंगी वैसा ही हम बनते हैं। इसीलिए आप अपनी आदतों को सोच समझ कर करिए, अपनी आदतों को सोच समझ के चुनिए और उन्हें करने का प्रयास करें। अगर वो आपको लगता है कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो उन्हें सुधारने की कोशिश करें। इफ़ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग देन यू विल फाइंड ए वे। मीन्स अगर डेडिकेशन कहता है कि अगर आपको, मीन्स आपने ये लाइन हिंदी में सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह, तो यही है डेडिकेशन। मीन्स अगर आपकी चाहत है तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं आप दो ग्रेट एथलीट्स के एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। वन इज़ ब्रूस ली, मैंने बताया आपको, इज़ द ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये बोलते हैं कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 अलग अलग किक प्रैक्टिस की है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने 1 किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। डर का मतलब है, फियर्ड का मतलब है, मैं उस आदमी से लड़ते हुए सोचूंगा कि उस आदमी को लड़ते हुए से ध्यान रखूंगा कि उसके इस मूव्स, क्योंकि 10,000 में की तो कितना प्रैक्टिस और कितना डेडिकेशन भाव से उसने उससे किया हो। और अगला है माइकल जॉर्डन। ही इज़ द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम।
तो इन्होंने कहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाए, कुछ लोग आशा करते हैं कि हो जाए, और कुछ लोग करके दिखाते हैं। और एक और कोट है माइकल जॉर्डन का, ये बोलते हैं कि मैंने 9,000 शॉट्स मारे और मैं हारा, 300 गेम लगभग हारा, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को गिव अप नहीं किया, अपने आप को मिस्ड फील्ड मैंने कभी ना, लेकिन मैं बार बार कोशिश करता रहा और लास्ट में मैं सक्सेसफुल हो गया। तो देखिए, इतने फेलियर के बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, तो दैट इज़ डेडिकेशन। इतने फेलियर होने के बावजूद भी वो समर्पित रहे, अपने निष्ठा रही उनके अपने खेल के प्रति। तो इतना समर्पण अगर आपके अंदर भी होगा तो आप लोगों को भी चीज़ें पाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले चीज़ें टफ होंगी, मैंने बताया ना आपको, 300 बार हारे, लेकिन फिर लास्ट में दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाया। यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर इंडिया में, और इवन स्पोर्ट्स ही क्यों, आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड इंक्लूड किए हैं जिनमें ये तीनों प्रिंसिपल अप्लाई हो गए। पैरा मैंने आपको बताया था, पैरा ट्रूपर्स जितने भी होते हैं, पैरा एसएफ, गरुड़, मार्कोस, दीज आर द पैरा एसएफ। आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर, मतलब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर क्यों? क्योंकि एक स्पेशली डॉक्टर बनने के लिए, एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए 10 ईयर्स ऑफ स्टडी चाहिए होती है। ऐसे एक साइंटिस्ट बनने के लिए 10 ईयर्स ऑफ स्टडी चाहिए होगी। एक परफेक्ट कथक डांस, कथकली, दिस इज़ कथकली फ्रॉम केरला, इसका एक डांसर होने के लिए, कथकली परफॉर्म करने के लिए यू रिक्वायर्ड 10 ईयर ऑफ प्रैक्टिस। देखिए कितना टिपिकल है डांस, इसमें रात भर तक डांस होता है। दे परफॉर्म डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स इन दिस। महाभारत का कोई सीन कर देंगे। तो अनदर वन इज़ शाओलिन मॉन्क्स। तो ये देखिए आप, एक शाओलिन छोटा सा बच्चा अपने गुरु के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। सो देयर इज़ ब्यूटीफुल कोटेशन, व्हेन यू हैव ए गुड टीचर द नेचर ऑफ द स्टाइल डज नॉट मैटर। जब आपके पास एक अच्छा शिक्षक है तो स्टाइल से कोई मतलब नहीं, पता कोई मतलब, वही मायने नहीं रखता। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा लेक्चर। प्लीज़ कमेंट करिए और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।